लोकसभा चुनाव को लेकर बने इंडिया गठबंधन में शामिल सपा और आरएलडी के बीच सीट शेयरिंग की डील भले ही डन हो गई हो, लेकिन जब से अखिलेश और जयंत की डील डन हुई है उसके बाद से ही जयंत की तरफ से कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। और ऐसे में चर्चाएं हैं कि सपा और आरएलडी के बीच बात बनती नहीं दिख रही है। और चर्चाएं तो ऐसी भी हैं कि जयंत चौधरी के चुप्पी के पीछे कई राज हैं और अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है, क्योंकि 2022 से भाजपा के कई नेता जयंत चौधरी के संपर्क में हैं। और सूत्रों की माने तो बीजेपी के नेता जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल कराने की कोशिश में हैं। जयंत चौधरी और अखिलेश की भले ही 7 सीटों पर बात बन गई हो, लेकिन जयंत चौधरी की यह चुप्पी और आरएलडी के नेताओं के ऐसे बयान कई सवाल खड़े करती है कि अभी कुछ होना बाकी है। दरअसल पश्चिम में 2 लोकसभा सीट को लेकर सपा और आरएलडी में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और ये तल्खियां आरएलडी के विधायकों और नेताओं में साफ देखने को मिल रही है। और आरएलडी के नेताओं के बयान भी ऐसे आ रहे हैं कि गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। दरअसल यूपी के पश्चिम में मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा सीट को लेकर आरएलडी के नेताओं के तेवर सपा के लिए तल्ख होते जा रहे हैं। जयंत चौधरी के विधायक के एक बयान ने इंडिया गठबंधन और सपा मुखिया की मुश्किलें बढ़ा दी। आरएलडी के नेताओं के बयानों से ऐसा लगता है कि मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा सीट के लिए सपा सेवा 2-2 हाथ करने के लिए भी तैयार है। आरएलडी विधायक अशरफ अली ने कहा कि हमें अब बोल्ड स्टेप लेने होंगे और आरएलडी अकेले भी चुनाव जीत सकती है, क्योंकि आज माहौल बदला हुआ है और जनता आरएलडी की तरफ देख रही है। इसलिए किसी भी दूसरे दल का प्रत्याशी अगर कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा तो उसका नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। दरअसल आरएलडी के विधायक का कहना है कि कैराना लोकसभा सीट पर अगर आरएलडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा तो उसका असर मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर और बागपत लोकसभा सीट पर पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी अपने नेता हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर सीट से आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ाना चाहती है और इसी को लेकर आरएलडी के स्थानीय नेताओं में विरोध है और वह नहीं चाहते कि हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर की सीट दी जाए। अब यही लड़ाई सपा और आरएलडी के बीच सतह पर आ गई है और दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर पर समाजवादी पार्टी अगर अपना कैंडिडेट देती है तो आरएलडी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी को संभालना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल सपा और आरएलडी में सीटों का फंसा पेच, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जयंत के संपर्क में। ऐसे में जयंत चौधरी की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि जयंत चौधरी अपनी विचारधारा के लिए बड़े मजबूत व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए या कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंकलाब एक्सप्रेस।